हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपने 12th क्लास की केमिस्ट्री के पी ब्लॉक एलिमेंट में जो यूनिट है हमारी 7th, इसमें नेक्स्ट टॉपिक करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर के बारे में। तो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर हमारे वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से मेन हम 3 के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा रोम्बिक सल्फर, दूसरा हमारा होगा मोनोक्लिनिक सल्फर, तीसरा हमारा होगा प्लास्टिक सल्फर। मेन हम इन 3 के बारे में पढ़ेंगे। इनको हम क्या भी बोल सकते हैं, इसको हम अल्फा सल्फर, इसको हम बीटा सल्फर और इसको हम गामा सल्फर भी बोल देते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट वन है रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर, ये कैसे ऑब्टेन होता है? हम इसका सॉल्यूशन लेंगे रोल सल्फर का, उसके अंदर से इवापोरेट करके हम इसको बनाते हैं और ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगी जब हम इवापोरेशन से बनाएंगे। ये कैसा कलर आएगा? ब्राइट येलो कलर देगा। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बताना चाहो तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.06 और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है होता है 285.5। इसके केस में जो शेप बनेगी ये मोस्ट स्टेबल है। एलोट्रोप एट रूम टेम्परेचर। बाकी जो फॉर्म हम बनाएंगे अगर हम उनको छोड़ दें लंबे टाइम तक तो धीरे धीरे वो इसी को अटेन करने की कोशिश करेंगे, इसी को अटेन करते हैं। ये S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। क्राउन लाइक इसकी क्या होगी? जो आप 10th क्लास में भी पढ़ चुके हो, ये इसकी शेप आएगी क्राउन लाइक। ये हर जगह पर यहाँ क्या है? ये 8 सल्फर है। इसके केस में ये जो वाटर है उसमें इनसॉल्युबल है, कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे बेंजीन है, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह उनमें डिजोल्व होता है। अगर मैं बात करूं सेकंड मोनोक्लिनिक बीटा सल्फर, ये कैसे बनाएंगे? हमने एक चाइना डिश में जो हमारा रोम्बिक सल्फर है, अल्फा सल्फर है, इसको मेल्ट किया और उसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। जैसे मेल्ट फॉर्म है तो ऊपर एक लेयर जम जाएगी, मतलब सल्फर की एक क्रस्ट बनेगी। उसके अंदर हम 2 होल करेंगे और जो ऊपर की क्रस्ट बनी थी नीचे तो वो कैसी है? मोल्टन फॉर्म में, उसे हम दूसरे वेसल में निकाल लेंगे। अब जो लेयर बचगी, जो होल करने के बाद जो लेयर वहाँ चिपकी रहेगी, उस लेयर को हम अलग निकाल लेंगे। तो कैसी होगी? नीडल जैसी शेप आएगी। ये जैसे ऑक्टाइडल शेप थी वैसे वो नीडल जैसी शेप आएगी। उसकी भी फॉर्म S8 ही होगी। फॉर्म कैसी रहेगी? एसिड। कलर कैसा आएगा? डल येलो आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी कम आ जाएगी, 1.98 अप्रोक्स। बॉइलिंग पॉइंट भी थोड़ा कम होगा, ये 385 होता है। 385 के बजाय ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बढ़ जाएगा 393 केल्विन चला जाएगा। ये घट जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाता है इसके केस में। बाकी एसिड की तरह ये भी काफ़ी स्टेबल फॉर्मेट है। अगर ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ देंगे तो इसकी भी कैसी क्राउन लाइक स्ट्रक्चर है, ये भी ऐसा ही है, क्राउन लाइक स्ट्रक्चर ही ये बनाएगा। तीसरा, उसको ज़्यादा देर छोड़ देंगे तो इसको अटेन करेगा, वो S6 की फॉर्म में होगा। उसको कैसे बनाएंगे? हमने मेल्ट किया सल्फर को। मेल्ट सल्फर को हमने एक वेसल में वाटर लिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? जो मोल्टन हमारी सल्फर थी उसको पोर कर दिया इसमें।
मोल्टन सल्फर को इसमें डाल देंगे तो इसका एक इलास्टिक सी प्लास्टिक जैसी फॉर्म की क्या बनेगी, एक सल्फर, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्टिक सल्फर। ये क्या बन जाएगी, प्लास्टिक सल्फर। ये कैसे होगी, ये इलास्टिक होगी, ये वाटर के साथ साथ किस में भी, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में भी क्या होगी, इनसॉल्युबल। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा नॉट शार्प, जैसे इनमें थे ना मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, नॉट शार्प, शार्प नहीं होता क्योंकि ये अमरफस है। ये बता देंगे हम। इसके बाद अगर इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो कैसी आएगी, वो आएगी लाइक दिस। लाइक दिस, यहां सल्फर होंगे 6, इस टाइप की स्ट्रक्चर आएगी। अगर हम इसको ऐसे ही सेटल कर दें, ऐसे ही छोड़ दें अनडिस्टर्ब, तो ये किसको अटेन करेगा, ये अटेन करेगा रोम्बिक सल्फर को, या अल्फा सल्फर कह दो, S8 को अटेन करेगा। गॉट इट। नेक्स्ट आ जाएंगे कुछ अदर कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। नेक्स्ट हम करेंगे सल्फर के ऑक्साइड्स के बारे में। जिसमें हम पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। SO2 बनाने के तरीके क्या हो सकते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। एक तो हो सकता है सल्फर है, इसको O2 की प्रेजेंस में कंबशन कर दो, SO2। अगर ये एसिड की फॉर्मेट में है तो यहाँ ये बन जाएगा। और कैसे बना सकते हैं हम, और हम बना सकते हैं, सपोज हमारे पास हो Na2SO3, हम इसको रिएक्ट करवा दें H2SO4 के साथ, क्या बनेगा, ये बनेगा Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2। अगर इसकी आयनिक फॉर्म लिखें तो क्या है, SO3 2 नेगेटिव है ये, प्लस वहाँ से क्या मिलेंगे इसको 2H पॉजिटिव, ये मिलके देगा H2O एंड SO2। इस तरीके से बना सकते हैं हम। अगर मैं इसकी लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रीज में बात करूं, इंडस्ट्रियल स्केल पर, तो क्या करते हैं हम वहाँ पर रोस्टिंग करते हैं। जैसे ZNS था हमारा कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग में, तो उसमें बाई प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड ही बन रही थी, उसे हम क्या करते हैं, ड्राई करते हैं, इम्प्योरिटीज रिमूव करते हैं, स्टील के वेसल्स में उनको स्टोर कर लेते हैं, दैट्स ऑल। यह हमने O2 डाल के जब इसको स्ट्रॉन्गली हीट किया था तो ये बना था ZNO प्लस SO2। बैलेंसिंग हमने इसकी कर ली थी, CuS था, O2 डालना था इसके अंदर भी, ये भी क्या बना था, CuO एंड SO2। तो एज ए बाई प्रोडक्ट भी हम इनको यहां से ऑब्टेन कर सकते थे। अगर हम SO2 की बात करें फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी की, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो SO2 क्या है, एक कलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग, टॉक्सिक गैस है और स्फोगेटिंग भी है, स्फोगेटिंग भी है, ये पंजेंट एंड स्फोगेटिंग स्मेल होती है इसकी। इजीली लिक्विफाई की जा सकती है एट रूम टेम्परेचर, इट कैन बी लिक्विफाई बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑफ 2 एटमॉस्फेरिक। अगर मैं 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई कर दूं रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विफाई की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सोल्यूबिलिटी है
हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर लूँ, 0 डिग्री पर वाटर, आइस नहीं वाटर, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना 0 ही है, वहाँ पर वाटर फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है और आइस फॉर्म भी, फ्रीजिंग भी तो वही है ना। तो हमने 0 डिग्री का वाटर बोला, अगर वो एक वॉल्यूम लूँ, 1 यूनिट वॉल्यूम, तो उसके अंदर ये 8 यूनिट वॉल्यूम डिजोल्व हो जाएगी, ये उसकी सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर। केमिकल प्रॉपर्टीज करते हैं इसके। केमिकल में सबसे पहले तो हम देखेंगे इट इज एसिडिक इन नेचर। कैसे है नेचर इसकी? एसिडिक। SO2 है, अगर मैं वाटर डाल दूं क्या बनेगा? H2SO3 विच इज एसिडिक इन नेचर। तो हम क्या कह सकते हैं, SO2 जो सल्फरिक एसिड है, सल्फरस एसिड, उसका एनाइडस फॉर्म है, उसके एनाइडस फॉर्म होगी। अगर मैं इसके एक्वस सॉल्यूशन को लूँ तो ये क्या करेगी? ब्लू को रेड करेगी, रेड को ब्लू, ब्लू लिटमस टू रेड में कन्वर्ट कर देंगे। अगर मैं अब ये एसिडिक है तो बेस से रिएक्ट करें तो क्या बनेगा? ये बनाएगा Na2SO3 एंड H2O बैलेंसिंग के लिए। अगर ये NH के साथ जुड़ेगा तो क्या बनाएगा? Na2SO3 एंड H2O, ये बन जाएगा। तो इससे भी क्या पूरा इट इज एसिडिक इन नेचर। इसके अलावा अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करवाएं, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ये रिएक्ट करेगा किसी न किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जैसे V2O5 की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाया तो ये बन जाएगा SO3। हम पहले भी कर चुके हैं जब ऑक्साइड पढ़े। ये किसके अंदर काम आएगा? जो SO3 है ये काम आएगा हमारा इसके बाद जो हम ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में बीच में एक ये प्रोसेस आएगा, बैलेंसिंग कर दो, बैलेंस है 2 2 जा 4 2 6 बैलेंस है। नेक्स्ट रिएक्शन विद स्लेक लाइम। अगर मैं स्लेक लाइम लूं CaOH ट्वाइस और इसके अंदर से मैं SO2 गैस पास कर दूं तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा CaSO3 प्लस H2O, ये आएगा मिल्कीनेस, मिल्की कर देगा। कुछ हद तक सिमिलर किसके ये रिएक्शन? CO2। अगर हम CO2 गैस पास करते तो भी मिल्की आता है, उसमें भी हम एक्सेस में CO2 पास करते थे तो उसकी भी मिल्कीनेस खत्म हो गई थी। इसमें भी ऐसा ही होगा। अगर मैं CaSO3 जब ये मिल्कीनेस आ गई थी इसके अंदर फर्दर SO2 पास कर दूं, यानी कि एक्सेस में पास कर दें हम CaSO3 प्लस जो ये H2 आया इसमें से और SO2 गैस पास की हमने, एक्सेस में है, तो ये बन जाएगा CaHSO3 ट्वाइस। उसकी जो मिल्कीनेस है वो खत्म हो जाएगी बाई सल्फेट बनाने की वजह से, बाई सल्फाइट बना लेगा कैल्शियम बाई सल्फाइट। उसमें क्या बन जाते थे? कैल्शियम बाई कार्बोनेट, कार्बन के केस में। तो सिमिलर टू दैट रिएक्शन ये आई है हमारी। इसके अलावा अगर मैं कंबसिबिलिटी देखूं तो SO2 नीदर कंबसेबल नॉर स्पोर्ट इन कंबशन, ना कंबसेबल है ना कंबशन में स्पोर्ट करती है। बट कुछ सब्सटेंस हैं जो SO2 की प्रेजेंस में अगर हम उनको इग्नेट कर दें एक बार तो इनकी इसकी प्रेजेंस में वो ऑक्सीड उनका कंबशन हो सकता है, लाइक Mg है, कार्बन है, ये क्या बनाएगी? कार्बन और CO2 प्लस सल्फर, Mg है तो MgO प्लस सल्फर, बैलेंसिंग के लिए 2 कर दो, लाइक दिस। ये कुछ कंपाउंड्स थे जो बर्न हो जाएंगे। अब इसके अलावा अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करूं और इसके चलो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ये काम कर सकते हैं। एज
रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट में पहला तो हम कर लेते हैं, इट रिड्यूस पोटेशियम डाइक्रोमेट इनटू टू क्रोमेट सल्फेट। जैसे इसके साथ अगर मैं डाल दूं SO2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा K2SO4 Cr2 SO4 थ्राइस प्लस H2O। बैलेंसिंग करेंगे तो SO4 थ्राइस ही हमारे पास 1 और 3 4, तो यहां पर आ जाएंगे 3 और H2O निकल जाएगा, बैलेंस है लाइक दिस। अगर मैं करूं लेड ऑक्साइड तो ये बन जाएगा PbSO4। अगर हम लें सोडियम परऑक्साइड, ये क्या बन जाएगा SO4। लाइक दिस ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करेगा। उसके अलावा मैं करूं रिएक्शन विद H2S, अगर H2S के साथ मैं SO2 डाल दूं तो ये क्या बनाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा H2O एंड सल्फर। बैलेंस कर लो, 2 H2O निकल गए, 2 और 1 3 सल्फर आ गए। लाइक दिस कर सकते हैं हम इसकी रिएक्शन ऐसे। नेक्स्ट ब्लीचिंग एक्शन। ब्लीचिंग एक्शन कैसे, अगर मैं SO2 को वाटर के साथ रिएक्ट करवाऊं तो ये बनाएगा हमारा H2SO4 प्लस 2H। बैलेंसिंग के लिए हम क्या लगाते हैं यहाँ पर 2। ये क्या दे रहा है नेसेंट हाइड्रोजन, इसकी वजह से इसका क्या होगा ब्लीचिंग एक्शन होगा। क्योंकि हमें पता है कोई भी मैटर अगर हमें नेसेंट ऑक्सीजन दे, क्लोरीन दे, हाइड्रोजन दे, उन सब के क्या होते हैं ब्लीचिंग एक्शन। क्या करते हैं वो, कोई भी कलर्ड मैटर है या सब्सटेंस है, जनरली इसमें हम फ्रूट और वेजिटेबल्स लेते हैं, उसको जब हम SO2 के ये नेसेंट हाइड्रोजन जब उससे रिएक्ट करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा कलरलेस मैटर में। लेकिन जो नेसेंट हाइड्रोजन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन होगा वो कैसा रहेगा टेम्पररी। मीन्स SO2 का ब्लीचिंग एक्शन कैसा है टेम्पररी। क्यों, क्योंकि जो इससे कलर्ड लेस मैटर बना इन्वायरमेंटल ऑक्सीजन इसको मिलेगी और ये क्या बना लेगा वापस कलर्ड मैटर बना लेगा, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो जो ऑक्सीजन की वजह से ब्लीचिंग एक्शन होता है वो हम परमानेंट बोलते हैं, हाइड्रोजन की वजह से टेम्पररी बोलते हैं। गॉट इट, ये हो गया। नेक्स्ट है फिर नेक्स्ट है इसके स्ट्रक्चर एंड यूजेज। वैसे दोनों चीज़ हमारे पहले ही हो चुके हैं, यूज तो जो अभी हमने इसके किए हैं SO2 टॉपिक में ये, और स्ट्रक्चर हमने ऑक्साइड्स की करी रखी इस ग्रुप की। SO2 की स्ट्रक्चर कैसी आएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी इसमें, X अगर हम निकाल लेंगे वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट कोई नहीं, 3 आया, X3 आया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में शेप कैसी होती है ट्रायगोनल, उसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं यहाँ पर
2 लोन पेयर कितने रह गए, 3 - 2 1, तो एक तो है लोन पेयर और 2 क्या है ये बॉन्ड पेयर। कर चुके थे हम। यूजेज, ब्लीचिंग एक्शन है इसका, कलर्ड मैटर्स को कलरलेस करने के लिए वुड है, पल्प वगैरह है, फ्रूट वेजिटेबल लाइक दिस, उसमें होगा। एक्सेस किसी चीज़ को अगर क्लोरीन वगैरह से ब्लीच किया गया है तो एक्सेस क्लोरीन को रिमूव करने में कर सकते हैं। एज ए एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर सकते हैं। लिक्विड SO2 है, उसे बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए या बहुत सारे लेबोरेटरी एजेंट के लिए एज ए सॉल्वेंट यूज कर लेते हैं हम। लिक्विड SO2 को रेफ्रिजरेंट में भी यूज कर सकते हैं क्योंकि ये आसानी से लिक्विफाई हो जाएगा और आसानी से इवापोरेट भी हो जाएगा, इसलिए उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एज प्रिजर्वेटिव भी यूज करते हैं हम बहुत सारी चीज़ों में SO2, तो ये कुछ इसके यूजेज हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा आएगा ना वो आएगा ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर, सल्फर के ऑक्सो एसिड्स। जैसे मैंने पहले भी बताया ऑक्सो एसिड का मतलब क्या है, फॉस्फोरस में किया तब, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग एसिड्स को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सो एसिड्स। अब सल्फर के कुछ ऑक्सो एसिड्स की हम यहाँ लिस्ट बना देते हैं जैसे उसमें किए थे और उनकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जैसे H2SO3, H2SO4, H2S O5, H2S2O3, H2S2O7, H2S2O8, H2S2O6। तो चलिए अब हम बारी बारी इनके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बनाऊं H2SO3, तो हमें एक चीज़ क्लियर रहनी चाहिए माइंड में कि इसमें भी ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर की फॉस्फोरस की तरह टेट्राइडल शेप है और उसमें भी एक तो S डबल बॉन्ड O है और ऑक्सो एसिड है तो एक OH भी पक्का है। ये पार्ट इसमें भी फिक्स हुआ हमारा। तो अब इसके केस में क्या आएंगे, एक OH लग गया, एक क्या लग गया, डबल बॉन्ड O लग गया, तो और क्या बच गया, एक और क्या बच गया OH, एक क्या रह जाएगा लोन पेयर, पिरामिडल शेप हो जाएगी। अगर मैं बनाऊं H2SO4 तो S डबल बॉन्ड O ये तो था ही, एक क्या और बच जाएगा डबल बॉन्ड O, 2 OH आगे, 2 डबल बॉन्ड O आगे थे इसके केस में। अगर मुझे स्ट्रक्चर बनानी है H2SO5, अब क्या है H2SO5, अब स्ट्रक्चर तो इसी फॉर्मेट में रहेगी। एक क्या जाएगा, एक को तो डबल बॉन्ड ही लो, OOH, 5 इसी फॉर्मेट में होंगे। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड्स में भी ऐसे ही आया था, H वहाँ पर क्या था P के साथ O5 आए थे तो वो भी हमने क्या किए थे, एक O के साथ OH लगा दिया था लाइक दिस। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है H2S2O3। इसमें क्या होगा, सल्फर है, एक तो डबल बॉन्ड O है, एक OH है। अब क्या बच गया हमारे पास, एक तो सल्फर बच गया, एक ऑक्सीजन और एक H, तो एक तो क्या लग जाएगा डबल बॉन्ड S और एक क्या लग जाएगा OH। ये किसका हो गया H2S2O3, एक O की जगह एक सल्फर आ गया।
SO4 वाले की तरह ही है। अब अगर मैं शेप बनाऊं हमारे H2S2O6 7 and 8, H2S2O6 O7 O8, तो दो सल्फर हैं, डबल बॉन्ड O और OH एंड OH, ये पार्ट तो है ही दोनों में। अब क्या बच गया इनके पास? O बच गए 2। कितने O बच गए? 2। टेट्राहेड्रल तभी पॉसिबल है, एक डबल बॉन्ड हो इसके साथ आ जाएगा, एक डबल बॉन्ड हो इसके साथ, और ये बॉन्ड बना लेंगे, दैट्स ऑल। H2S2O7 होता, ये पार्ट तो इसमें भी होगा, H दोनों आगे, सल्फर दोनों हैं, 4 ऑक्सीजन आगे, 3 ऑक्सीजन और बचते हैं हमारे पास, 1 2 एंड 3। H2S2O8, वैसे तो मैं फिजिकली होते तो अब तुमसे ही बनवाता, अभी भी आप घर पर खुद बना के देख सकते हो इसको सिमिलर वे से, ये तो है ही। कितने और बच गए? 4 आए हैं, 4 बच गए, एक डबल बॉन्ड हो यहाँ, एक डबल बॉन्ड हो यहाँ, और 2 ऑक्सीजन यहाँ, दैट्स ऑल। बना सकते हैं हम। ये थे ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में। तो आज के लिए हमने क्या करना है, सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में करना है, उसकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह, और ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा H2SO4 के बारे में, जो कंप्लीट करने के बाद हमारा ग्रुप 16 भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद हम ग्रुप 17 शुरू करेंगे।